हेलो बच्चों। स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में आपके। जो ट्रायंगल का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर हमने बातचीत कर लिया था थेस थ्योरम के बारे में। उसके सारे प्रूफ को देख लिया था। जितने भी उसके एप्लीकेशन से सबको डिस्कस कर लिया था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस तभी तक है जब तक आप उस लेक्चर को देख के आए हैं। अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो फिर इसका इंपॉर्टेंस नहीं है सर। इसलिए उस लेक्चर को पहले अच्छे से देख लीजिए। आफ्टर दैट ही इसकी इंपॉर्टेंस बन सकती है, फिर ये देखने में मजा आएगा। अगर आपको थेल्स थ्योरम पता नहीं है, क्योंकि टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थेल्स थ्योरम। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। दिस ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, नॉट दस ऑल ऑफ देम, लास्ट में छोड़ के। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस इस लेक्चर का तभी तक है जब पिछले लेक्चर को आप देख के आए। तो एक बार पिछले लेक्चर को जरूर से देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना है। आप जरूर से देखें, उसको प्यार दें। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आ चुके हैं बोर्ड्स में। मतलब एक तरीके से मैं करना क्या चाहता हूं, ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं ये सवाल, आप खुद से प्रैक्टिस कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। कर तो सकते ही सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उस क्वेश्चन से आपको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपके लिए थोड़ी आसान बनाया जा रहा है। आसान मतलब एक सिस्टमेटिक वे से बनाया जा रहा है। आसान भी नहीं कह सकते, सिस्टमेटिक वे से बनाया जा रहा है कि आपको कौन से क्वेश्चंस को जल्दी डील करने हैं, किस तरह क्वेश्चंस को डील करना है। थेस थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट द थिंग इज कि आपको कौन से क्वेश्चंस को करने हैं और किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये देखिए, ये सवाल जो दोनों दिख रहा है ना, ये दोनों, ये सवाल ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एंड दिस वन ट्रेपीजियम, क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। दीज आर ऑफ द ट्रेपीजियम क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिए, तो ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है सर। हम इसको प्रूफ किए हैं। हम जो इंटरसेप्ट थ्योरम किए थे ना सर, उसी की बातचीत की गई है। इंटरसेप्ट थ्योरम ही बोल रहा हूं, बस वो ट्रेपीजियम बोल दिया। इंटरसेप्ट थ्योरम ही है। हम बात करेंगे, चिंता नहीं करने बात है। लेकिन जरूर से आप थेस थ्योरम के लेक्चर को देखें, उसके बाद इसको देखिए। आप श्योर रहें, आपको समझ में आएगा। श्योर, 110%, 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा अच्छे से। बट सिस्टम एक वैसे रही है, ऐसे नहीं कि बैठ गए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं। जब मन किया तभी लेक्चर लेके बैठ गया, ऐसा। डिसिप्लिन वे में काम कीजिएगा। काम करने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन काम हो जाता है। अगर उसको डिसिप्लिन वे में काम नहीं कीजिएगा तो आपको हमेशा परेशानी फेस करते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम विद एबी इज पैरेलल टू डीसी। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें एबी पैरेलल है डीसी के। सही बात है, ट्रेपीजियम है, इसके वन ऑफ द पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं। E and F are the points on the non-parallel sides. E and F are the points on the non-parallel side. तो E और F कोई पॉइंट्स नॉन पैरेलल साइड में जिसको ज्वाइन कर दिया गया है। और ज्वाइन करने के बाद देखने को मिला कि E भी पैरेलल हो गया है ए बी के। E और F लेने तो जोड़ दिया गया, देख लीजिए। E और F पॉइंट जो लिया गया नॉन पैरेलल साइड लिया गया, मतलब एडी पे लिया गया, बीसी पे लिया गया। चल आइए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। हाँ, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। ले लिया ट्रेपीजियम। ए बी सी और ये डी। ABCD is trapezium in which T and F are the parallel sides on AD and BC। AD and BC, चलिए हम ऐसे ले लें, जरूरी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। उसमें कोई, हम कैसे भी ले सकते हैं। फिगर आपके ऊपर है, क्योंकि फिगर दिया हुआ नहीं है तो आपको फिगर खुद से ड्रॉ करना है और आप कर सकते हैं। चिंता का विषय ये नहीं है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो मेरे को बोला है यहाँ पर एक पॉइंट ई है, यहाँ पर एक पॉइंट ई एफ है। ठीक है, देखिए ई एंड एफ। ई एडी पे, एफ बीडी पे। ई और एफ, और उसको ज्वाइन कर दिया गया है, ज्वाइन कर दी ऐसे। ये और देखने को मिला कि ये और ये पैरेलल हो गया, और ये तो पैरेलल से पैरेलल था, तो तीनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, आराम से स्मूथली चलते हैं, साथ साथ चलते जाइए, कॉपी पेन निकाल कर रखिए और पढ़ते रहिए। ऐसे हम लोग रोज मिलते रहेंगे। तब तक मुझे, जब तक वोट देने के लिए चले नहीं जाते हैं, तब तक आपके साथ रहेंगे हम। ठीक है। आपके वोट्स को अकेला नहीं छोड़ना है, और केवल आपके लिए नहीं रहेगा, हमारा भी, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। बस उस कर्तव्य को साकार बनाने के लिए आपको केवल मेहनत करना है। ये हमारा पॉइंट ई है, ये हमारा पॉइंट एफ है।
अपने मेहनत पे भरोसा रखिए सर, बस। रेस्ट, बाकी सब छोड़ दीजिए। परिणाम की चिंता ना करें। जीवन में वो लोग दुखी हैं जो परिणाम की चिंता कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं वो दुखी नहीं है। परिणाम की चिंता ना करें कभी भी। परिणाम की चिंता कर रहे हैं, आप दुखी रहेंगे हमेशा। क्रॉस माइंडेड चलते रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। आप केवल अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहे दिन पर दिन। अब टिल द एंड ऑफ द, जिस दिन रिजल्ट आने वाला होगा, जिस दिन आप दिन एग्जाम देने के लिए जाएंगे, अपने आप को अच्छे जगह पाएंगे, पहले से तो अच्छे जगह पाएंगे। ये आप श्योर रहिए। कैसे होंगे? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। तो आप अपने किस तरह से मेहनत करते हैं, सब उसी पर डिपेंड कर रहा है। और कितने सिस्टमेटिक वे से मेहनत कर रहे हैं, कितने डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं, कितने अपने कार्य को लेकर पंक्चुअल है, इन सभी चीजों पे। स्टार्ट। हमारा कुछ बातें हो गई। अब आइए, दिया है EF इज पैरेलल टू AB ना। हमको प्रूव करना है कि सर ऐसा कुछ है, AE ED AE ED BF CF, ऐसी कुछ है। मतलब ये दोनों को दिखाना है, क्योंकि इंटरसेप्ट थ्योरम में ही तो था, तीन लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल ऐसा होता था। ठीक है। इसमें करना क्या है, गिवन तो आप लिख लीजिएगा, गिवन, यहाँ गिवन लिख लीजिएगा, गिवन ABCD ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू दिस बता चुके हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिख रहा हूं मैं। आइए, गिवन आप लिख लीजिए जरूर से, गिवन के लिए हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ जगह, याद से लिखना ही लिखना है सर। रिक्वायर्ड टू प्रूफ मैं लिख रहा हूँ, आसान है। मैंने बता दें, गिवन में जो वहां लिखा हुआ है गिवन में छाप देना है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? ए ई बाई ED BF बाई CF, ये हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव है। तो कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या हो सकता है देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, एक डायगोनल ड्रॉ कर दे रहा हूं किसी को, ज्वाइन BD, एक डायगोनल ड्रॉ, ज्वाइन BD, BD ज्वाइन कर, ठीक है। विच इंटरसेक्ट EF को कहां इंटरसेक्ट किया है? EF को मान लीजिए कहां पर इंटरसेक्ट किया है, मान लीजिए कहां पर इंटरसेक्ट किया है सर, P पे। EFG, P ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपका मन है। ज्वाइन BD विच इंटरसेक्ट EF एट P, ठीक है ना। स्टार्ट कर, BD। प्रूफ पे आते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो हम थियस थ्योरम पढ़े उसी को लगाएंगे। थियस थ्योरम क्या बोलता है सर, तो सब याद दिला देते हैं कि सर कोई ट्रायंगल होता है जिसमें एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल होता है, तो ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है। ये था ना सर, एक ट्रायंगल होता है ऐसा। एक ट्रायंगल में अगर हम जहां भी ये चीज देखेंगे, अगर ये और ये पैरेलल हो गया, तो इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो दोनों इक्वल होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब AD BD AE EC, ये जहां होगा, ऐसा जहां होगा, ऐसा हम लगाएंगे ही लगाएंगे, हमको कोई नहीं रोक पाएगा। जहां पैरेलल दिखा किसी भी ट्रायंगल के अंदर, हम वहां लगाएंगे। जिस भी फिगर के अंदर वो ट्रायंगल देखने को मिला, कोई रोक नहीं पाएगा इसके लिए। तो हमने कल तो बताया सर, लास्ट लेक्चर मैंने बताया, जहां पर आप ट्रायंगल पैरेलल दिखे, ट्रायंगल का पैरेलल कॉन्सेप्ट कहीं पर ट्रायंगल दिख रहा है, पैरेलल कॉन्सेप्ट दिख रहा है, सर सबसे पहले आपका माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए थियस थ्योरम, सबसे पहले। और कुछ है ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए माइंड। और कुछ अगर आ रहा है तो फिर गलत आ रहा है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी चीज, उसे मतलब नहीं। कुछ भी एग्जाम आप दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसे मतलब नहीं। अगर आप ट्रायंगल देख रहे हैं, साइड्स पैरेलल है, दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए मेरे पास एक हथियार है। बाकी वो लगे नहीं लगे बात का चीज है, मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए एक समय के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि ट्रायंगल सर दिख रहा है। हाँ सर, हमको ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये दिख रहा है, जो हमको दिखा। ठीक है, सुनिए, हमेशा, चलिए प्रूफ कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ADB, ADB है, ADB में देखिए कौन कौन पैरेलल है सर, EP इज पैरेलल टू, EP इज पैरेलल टू AB, क्योंकि सर EF पैरेलल है EB के, EF जो है वो पैरेलल है EB के, तो EF में ही तो पॉइंट है P, तो EP पैरेलल होगा AB के। क्यों? क्योंकि EF पैरेलल है AB के,
तो ईपी पैरेलल होगा एबी के, होना ही होना है ना। बाय थेस थ्योरम, बाय थेस थ्योरम, बाय थेस थ्योरम क्या कहता है? थोड़ा देख लिया, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा बड़ा खराब है। बाय थेस थ्योरम, थेस थ्योरम क्या कहता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो हम लिख देते हैं इधर से डी, इधर से ले लेते हैं ना डी, क्योंकि सर ऐसे लेने बोला है ना, ए ले लेते वैसे ही जैसे आपकी इच्छा, नीचे से ले ले, जैसे हम ले लेने बोलते हैं, कोई से ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, नीचे से ले लेते हैं, ठीक है ना, लिखने में आसानी रहेगी। आप ऐसे भी ले सकते हैं, दिस यही तो, ठीक वैसे ही ले लेते हैं जैसे दिख रहा है हमको, ऐसे दिख रहा है हम ऐसे ही ले लेते हैं ट्राइंगल। क्या लिए? डी, बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे, डी बाई ई ए, डीपी बाई पीबी, वन, ऐसा होगा। बात फिर हम ये तो लिख सकते हैं ना, ना आगे आइए, ये मेरा एक ट्रायंगल था, और कोई ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, कोई दिक्कत? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम वही सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे। इन ट्रायंगल डीसीबी, आइए इन ट्रायंगल डीसीबी, इन ट्रायंगल डीसीबी, इन ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी जो ट्रायंगल है सर, डीसीबी जो ट्रायंगल है, उसके अंदर देखिए डीसी इज पैरेलल टू पीएफ, डीसी इज पैरेलल टू पीएफ, ठीक है, कारण डीसी इज पैरेलल टू पीएफ, ध्यान देना है, डीसी इज पैरेलल टू पीएफ, क्योंकि सर डीसी पैरेलल है एबी के, और एबी पैरेलल है ईएफ के, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, वो नहीं होना है, डायरेक्ट लिखिए, कोई जरूरत नहीं इसको प्रूव करके आने, नो नहीं, डीसी इज पैरेलल टू पीएफ। अब ये दोनों पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, अगेन बाय थेल्स, बाय थेल्स थ्योरम, कैपिटल टी लिखना है, बड़े आदमी है, बाय थेल्स थ्योरम, क्या लिखिएगा थेल्स थ्योरम से? थेल्स थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं सर, हमको जो दिख रहा है ऊपर से ही लिख रहे थे ना, तो लिखते हैं ऊपर से सर, डीपी बाई पीबी, डीपी बाई पीबी इजिकल टू सी एफ बाई एफ बी। किस दिक्कत तो नहीं हो रहा? बहुत आसान चल रहा है सर, कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कुछ करने की बात ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे अपन, जस्ट इसको उठाया, इसको उठाया, चिपका दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए, अब ये दोनों देखिए ध्यान से, डीपी बाई पीबी, डीपी बाई पीबी दोनों में सेम है, जो डीपी बाई पीबी सर यहाँ पे है, तो ध्यान से देखिए, वही डीपी बाई पीबी यहाँ पे, दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल होगा, डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, देखिए सही, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, बी है ना, देखिए बी बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, डायरेक्ट, रेशियो भी सेम तो होगा भाई, हम ऐसे लिखेंगे सर, डी डीई बाई ई ए इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ बी, ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया, मेरे को तो यही तो प्रूव करना था, लेकिन बस यही चीज है कि ये उल्टा कर दिया है, उल्टा, क्योंकि हम उल्टा लिए ना, मे भी हो सकता है कि जो बनाया होगा उसको ये वो ऐसे लिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बनाने के ऊपर डिपेंड करता। रेसिप्रोकल बोथ साइड, आ गया आंसर, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सर ए ई, ई डी, बी एफ, एफ सी, हेंस प्रूव्ड। तो कहीं फंसे? कहीं नहीं, सबसे इजी चैप्टर है सर ये, चिंता नहीं करने का, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पूरे बुक का, हेल्स थ्योरम, केवल आपको पकड़ना है, क्या पकड़ना है सर? ट्राइंगल खोजना है और आगे बढ़ जाना है, केवल ट्राइंगल खोज लेना है हमको बस। अब ट्राइंगल कैसे खोजिएगा, ये सोचिए, यही बैठ के सोचते रहना, ट्राइंगल खोजना है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा करने में, तो समय लगेगा, बट द थिंग क्लियर हो जाएगा आपसे, समय जरूर लगेगा भाई, स्टार्टिंग है, समय लगेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा सर, जो बोलता है वही करते जाइए, आप केवल ट्राइंगल खोजिए, पैरेलल लाइंस खोजिए, और देखिए उसका एक एक सवाल बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कराया है, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हैं,
और सारे क्वेश्चन सर एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में है, इसके बाद एक साइज में, और ये एक बार बोर्ड्स में आया था 2007 में, फिर 2013 में दो बार दिया, 2007, 2013 दो बार आया बोर्ड्स में। अच्छा सवाल है इसलिए सोचा करा दूं मैं, क्योंकि जो याद कीजिए मैंने कोरोलरी लिखवाया था, परिणाम, अगर आपको याद होगा कोरोलरी मतलब होता है परिणाम। तो थेस थ्योरम पढ़ाते तो मैंने बताया था कुछ परिणाम लिखवाए थे कि यही नहीं होता है सर, कुछ बड़ा छोटा का स्टोरी बताया था, अगर आपको याद होगा तो। याद तभी होगा जब लेक्चर को देखे होंगे, ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा उसको याद से, तभी मजा आएगा सर। ऐसे रील्स तो है नहीं कि जब उठाइएगा तब मजा दे देगा, ये सब पढ़ाई वाली चीज है ना। हम लोग रील्स बनाने वाला आदमी नहीं है, पढ़ाने के लिए बने हैं। मीनिंग वो है ना कि कभी उठाए बैठ गए तो ऐसे नहीं, बैठिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, लगन से कीजिए। आइए, अरे इसको मिटाया नहीं, अच्छा रिकनेक्टेड है क्या, नहीं, सेकंड क्वेश्चन कुछ और बोलता है। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम इसी बेस्ड, बात बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, आइए, इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर दे दिया हम, वाह, दिख रहा है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू एसी, उसी का फिगर है, और डीएफ इज पैरेलल टू ए, जो दिख रहा है उसी ट्रायंगल उठाएंगे, डी पैरेलल, उसका तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इस फिगर को बनाया जाए ऐसे, ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा, इसके पैरेलल ये है, उसके बाद ये गया ऐसे, और इसके पैरेलल ऐसे, कुछ ऐसा है, ठीक है, ध्यान से, एन बना है, ये बोला है इसके, ये पैरेलल है, और ये वाला इसके पैरेलल है, कहानी क्लियर है, ये हो गया है बी, ये हो गया एफ, ये हो गया ई, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया डी, ठीक है। अब ट्रायंगल खोजना है सर, जो जो बोला है इक्वल देख लेते हैं, गिवन का पोर्शन जो है देखते हैं हम क्या है गिवन। गिवन ने बोला है सर डी पैरेलल टू एसी, डी पैरेलल टू एसी, डी पैरेलल टू एसी, डी पैरेलल टू एसी, डी पैरेलल टू, मतलब ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए ट्रायंगल ए बी सी में है ये, तो ध्यान से ए बी सी इज पैरेलल टू डी, ठीक है, डी पैरेलल टू एसी, गिवन की बात अपने खुद लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप खुद का काम है। गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूव, जरूर से लिख लीजिएगा, ये आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव है। हम सीधा आते हैं प्रूफ में, समय को बर्बाद नहीं किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का चीज है, गिवन यही लिखा हुआ सर डी पैरेलल टू एसी, डी ए पैरेलल, बस यही गिवन है, रिक्वायर्ड टू प्रूव में ये पूरा पार्ट। तो इतने बच्चे मेरे समझदार हैं, अगर वो सारे लेक्चर को देख रहे हैं तो वो कर सकते थे। तो अगर बीच में कोई बच्चे आ रहे हैं देख भी रहे हैं तो उनका देखना फिजूली है, उनका समय बर्बाद ना हो, मौज मस्ती तो करा नहीं रहे हम लोग, तो उसको देखना बेकार, इसीलिए आपके समय को बचाया जा रहा है, ताकि कम से कम कहीं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, फिर मैथ्स ही तो नहीं है जो पढ़ना है, सभी चीज को देखते हो करना है कार्य। प्रूफ, जो आपको दिखा, सर मैंने दूसरे पार्ट को देखा ही नहीं, सेकंड वाले पार्ट को मैं देखा ही नहीं, पहले पार्ट पे जो दिखा मैं कर रहा हूं, ठीक है, पहले वाले पार्ट में मेरे को दिखा ट्रायंगल ए बी सी ऐसे बोला है, ए सी इज पैरेलल टू दिस, तो लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या बोला है कि ए बी सी ट्रायंगल में मेरे को बोला है डी इज पैरेलल टू ए सी, डी इज पैरेलल टू ए सी, जब डी पैरेलल है ए सी के सर तो हम लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम क्या लिखिएगा सर, देखिए डी पैरेलल टू ए सी, डी ई, डी इज पैरेलल टू ए बी सी में, तो हम लिखे ए डी बाई बी डी, हम तो इसे लिखते हैं सर, ए डी बाई बी डी इक्वल टू, ए डी बाई बी डी इक्वल टू सी बाई डी, मेरे को जो दिखा मैं लिख रहा हूँ बस, मेरे को नहीं पता क्या होगा नहीं होगा। इस ट्रायंगल ए बी सी में मेरे को दिखा कि ये और ये पैरेलल है, तो ध्यान से देखिएगा सर, ये और ये पैरेलल है, ये मैं रेड वाला का दिखा रहा हूँ, ये और ये दोनों पैरेलल है, दिख रहा है, तो मैं लगा रहा हूँ बड़े ट्रायंगल, छोटे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए कौन कौन पैरेलल, सर ये और ये पैरेलल है, तो बाय थ्योरम लगा दिया हमने, दिस बाय दिस बाय दिस, तो ये हो जाएगा मेरा सी इज पैरेलल टू, क्या सी और बी मेरे को दिख रहा है, देखिए तो सी और बी दिख रहा है, सी या बी,
हाँ, बी, देखिए, सी और बी दोनों दिख रहा है, बस ऊपर नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी भी है, बी भी है, तो सी बी भी है, आ रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है। चलिए, ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया। मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा नहीं पता, देखिए मेरी बात समझिए। अभी आप स्टार्टिंग है, अब ऐसे ही करते रहिए, झेलते रहिए बैठ के, जैसे मैं झेल रहा हूँ। मेरे को पता नहीं कि मेरा सही बनेगा गलती बनेगा, कुछ आइडिया नहीं। बट थिंग इज, करते जाना, जो मेरे को दिख रहा है मैं कर दे रहा हूँ। अब वो ट्रायंगल देखिए जिसमें दूसरा लाइन पैरेलल है, तो मेरे को ये और ये पैरेलल दिख रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल है? तो ये वाला ट्रायंगल है सर, ये और ये पैरेलल है। इस, दिख रहा है, इन ट्रायंगल बी ए ई, इन ट्रायंगल बी ए ई ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ए ई ले लिया। इन ट्रायंगल बी ए ई, क्या क्या दिख रहा है बी ए ई में ट्रायंगल? पैरेलल। सर ए ई पैरेलल है डी एफ के, ए ई इज पैरेलल टू डी एफ, ए इज पैरेलल टू डी एफ, फिर लगा देंगे हम, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू, इधर से लगाए थे ना, इधर से लगाएंगे, ई एफ बाई बी एफ। इसको किसको दिक्कत हो रहा है सर? दिक्कत होना नहीं चाहिए, बताइएगा, सही दिक्कत हो जाता है। ई एफ बाई बी एफ, ये सेकंड नंबर। तो अगर ये दोनों सेम है सर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, क्या लिखे? ए डी बी डी, ए डी बी डी, ए डी बी डी, तो यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट, सी बाई बी, ई एफ बाई बी एफ। देखा जाए क्या है सर, ई एफ बी एफ है। हाँ, बी एफ ई एफ है, बी एफ ई एफ मतलब ऊपर नीचे है, और बी ई सी, वही सेम टू सेम, सी बी, ठीक है। मतलब ये ऊपर नीचे बस दोनों सेम टू सेम है, जस्ट रेसिप्रोकल। मेरे जो आया नहीं पता मेरे, जैसे आप करेंगे वैसे मैं ही कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं, उठाया रहा हूँ नॉर्मल सवाल। तो जो मेरे को नीचे आया बस रेसिप्रोकल कर देना है, ताकि मेरा ये आ जाए, रेसिप्रोकल बोथ साइड। चलिए आइए, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दिया तो क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा बी बाई ई सी इज इक्वल टू ई एफ बाई, सॉरी ई एफ नहीं, बी एफ, बी एफ बाई ई एफ, मेरे ख्याल से यही लाना था, या हेंस प्रूव्ड। कहीं फंसे नहीं? आपको मैक्सिमम चीज वही गिवन दिखेगा सर, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं, मैक्सिमम चीज आपको गिवन दिखेगा। स्मूथली चल रहा है, केवल आपको ट्रायंगल खोजना है, जो कहीं पर भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने को पड़ा नहीं। जहां करना होगा बताऊंगा, जहां करना होगा वहां दिख जाएगा आपको, बस देख लेना है, जिसको प्रूव करना है बस। जहां कंस्ट्रक्शन होगा वही बता देंगे आपको, चिंता का बात नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाँ, ट्रेपीजियम। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सर, दोनों सवाल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स का तो पता नहीं सर, ये हम कंफर्म रही, आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा ना, दोनों में से एक सवाल कंफर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बहुत, एक सवाल कंफर्म रहेगा, बहुत चांसेस। लेकिन अब मेरा आपको तैयारी स्कूल एग्जाम के लिए नहीं, इस बोर्ड्स के लिए, लेकिन छोटे छोटे पड़ाव को अच्छे से रखिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता रहे, इसलिए स्कूल एग्जाम में भी अच्छे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। आइए पहले ट्रेपेजियम बना दिया जाए, ABCD ट्रेपेजियम, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, its diagonal intersect each other at the point O। AB is parallel to DC, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, A B C D, इस डायगोनल है, इसका डायगोनल ये होगा, दूसरा डायगोनल ये होगा, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है? ओ, ठीक है, चलिए बना दिया गया। आगे बढ़ा जाए, अब बोल रहा है सो दैट AO बाई BO, जो प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, AO बाई BO, उसके बाद है CO बाई DO, ये हमको प्रूव करना है। तो AO बाई BO, AO बाई BO, CO बाई DO, ठीक, देख लेते हैं।
किया जाए प्रूफ। ठीक है। तो पहले देखा जाए सर, एओ और सीओ मेरे को आ रहा है। अगर हम ये ले लेते हैं ट्रायंगल, तो मतलब इस ट्रायंगल के अंदर में एओ सीओ आता है, और इस ट्रायंगल के अंदर में मेरे को ऐसा कुछ है। हाँ नहीं, ऐसा कुछ है। ये ट्रेपिजियम बोला है। ट्रेपिजियम मतलब ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है और कुछ नहीं दिया है। ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे, ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एडी पे, जो है ओ, ड्रॉ अ लाइन ओ ई, ओ ई एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन ओ ई। ठीक है, विच इंटरसेक्ट एडी एट ई, ड्रॉ अ लाइन ओ ई विच इंटरसेक्ट एडी एट ई। तो कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं आपको, कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन ओ ई विच इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट एडी एट ई, such that OE is parallel to, OE is parallel to, किसके किसके पैरेलल कर दे, OE is parallel to AB कर देते हैं। OE is parallel to AB। ऐसा नहीं कि आप CD पैरेलल कीजिएगा तो नहीं बनेगा, बन जाएगा, उससे बन जाएगा। आप किसी एक के पैरेलल ले लीजिए, घर में कोशिश कीजिएगा। अभी हम आपको AB पैरेलल करके प्रूव कर दे रहे हैं, आप घर में उसको प्रूव कीजिए। ठीक है, याद रखिए। AD पे इंटरसेक्ट किया है E पे, हम ऐसे माने हैं कि OE जो है वो पैरेलल मेरा AB के, मतलब OE जो है वो पैरेलल है। OE इज पैरेलल टू AB। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान देखिए, ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी, क्या ओ ई पैरेलल है, ओ इज पैरेलल टू, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। हाँ सर, ओ ई इज पैरेलल टू, ओ ई पैरेलल है ए बी के। अगर सर ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो हम लोग सीधा एक ही चीज लिखता है सर। अगर दो साइड्स, एक किसी ट्रायंगल में पैरेलल साइड्स ड्रॉ कर दिया गया है, पैरेलल लाइंस किसी थर्ड साइड के पैरेलल, और दो साइड को इंटरसेक्ट किया है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो लगाया जाए बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स भी कह सकते हैं बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम अब क्या लिख सकते हैं यहां से, डी बाई ए ई, डी बाई ए ई इज इक्वल टू डी ओ बाई बी ओ, वन। दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा स्मूथली चल रहा है। आइए, अब देखना हमको ऐसे लेना, ये ले लिए, अब ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लिया हम। अब ऐसे लेना है कि एओ आ जाए। ठीक है, इस ट्रायंगल को ले लें, इस ट्रायंगल को, इस, ये ट्रायंगल हम लिए ना सर अभी, ये ट्रायंगल ले लिए, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल। क्योंकि सर ओई जो है ना, ए बी के पैरेलल है, सीधे ध्यान से, ओई जो है ए बी के पैरेलल है। और यहां से देखिए ध्यान से, अगर यहाँ लिख दे रहा, ओई पैरेलल है ए बी के, मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, और दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो यहां से बोली सी डी पैरेलल नहीं होगा ओई के, हुआ कि नहीं, ओई इज पैरेलल टू ए बी, ये मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए बी पैरेलल सी डी का, तो ओई पैरेलल नहीं होगा सी डी के, होना ही होना। तो ये चीज डायरेक्ट लिख देंगे, बगल में लिख देंगे रीजन, बट द थिंग इज हमको पता होना चाहिए कि कैसे आया हो। चलिए आइए, अब लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा सर, देखिए तो ए डी सी पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ए डी सी पे कौन कौन पैरेलल है, तो सर सी डी इज पैरेलल टू ओ ई, सी डी इज पैरेलल टू ओ ई, क्यों, क्योंकि सी डी पैरेलल था ए बी के, और ए बी पैरेलल तो ओ ई के, सी डी पैरेलल हो गया ओ ई के। ठीक है, चलिए, बाय थेल्स थ्योरम, बीपीटी बाय बीपीटी, ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, याद रखिएगा दोनों ही चलता है। तो एक बार में आपको कनेक्ट करा दिया जाए सबसे, ठीक है, बाय बीपीटी। अब क्या लिखिएगा,
बीपीटी से, किस इसमें से बीपीटी से, तो डी बाई ए इज इक्वल टू सीओ बाई एओ, सीओ बाई एओ। ये हमारा सेकंड नंबर। फ्रॉम 1 and 2, देखिए डी बाई ए इधर भी है, डी बाई ए इधर भी है, दोनों सेम है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से डायरेक्ट देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि सर डीओ जो होगा, डीओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई एओ। क्या बोलते हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? बात में ध्यान से, मेरे को ऐसा चाहिए कंडीशन ना, इसको देखते हुए चलना है दिमाग में, ये मेरे को चाहिए, उस तरीके से मैं करते जा रहा हूँ डीओ बाई बीओ। लेकिन आपको चाहिए था एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ और सीओ बाई डीओ, सीओ बाई डीओ। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं, इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, ये यहाँ चल गया और ये यहाँ आ गया, तो ये ऐसा हो जाएगा डीओ बाई सीओ इज इक्वल टू एओ बाई बी। यही तो ना, देखिए सीओ बाई डीओ कैसे हो गया, डीओ बाई सीओ कैसे हो गया, गलती सॉरी, एओ ना किया था वहां पे, वेट वेट वेट, एओ यहाँ पे आया था, एओ यहाँ पे आया था, एओ बाई बीओ और सीओ, सीओ यहीं पे था, डीओ यहाँ पर आया था। ठीक है, केवल क्या किया था, इसको यहाँ, इसको कुछ नहीं किए, यही कहीं है। मेरे पास क्या हुआ, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, बस दोनों एक्सचेंज कर गया बस, ये दोनों एक्सचेंज किया, एओ यहाँ आ गया, डीओ यहाँ पर आ गया, इक्वल टू, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ध्यान देना, ध्यान से, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या क्या किया गया है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है, हम इसके पहले चलते तो हो जाता काम, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है सवाल, हम इसके पहले चलते तो काम हो गया था। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ट का उल्टा है। अगर ऐसा होगा तो प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम, तब खाली पैरेलल दिखा देंगे, यहाँ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा, कन्वर्स लगेगा। ठीक है, सेम वही काम करेंगे, कन्वर्स लगा के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज, सवाल 4 क्या बोल रहा है, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी इंटरसेक्ट। अब ये क्वाड्रेटल नहीं है कोई, लेकिन हम बनाएंगे उसको ऐसे ही, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम नहीं है, हमको प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम नहीं है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव करना है ट्रेपेजियम है, लेकिन दिया हुआ है कि ट्रेपेजियम नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल है। सही, ट्रेपेजियम नहीं तो कोई फोर साइड कोई फिगर होगा, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल, क्या बोल रहे हैं दैट ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, हम लिख देते हैं ए बी सी डी। चलिए यहाँ इस बार यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, ए बी सी डी। कई देखिए दोनों चीज सब समझ, अगर ऊपर स्टार्ट करते हैं नीचे स्टार्ट करते हैं कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर दिया तो क्या ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल नॉर्मली चलते जाएंगे जैसे चल रहे हैं। ठीक है, आपको जो दिया हुआ है गिवन, गिवन तो जो है कि एबीसीडी है, एक क्वाड्रेटर जिसमें डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, और एओ इक्वल टू बीओ है, मतलब गिवन का पार्ट पूरा लिख लीजिएगा और साथ में लीजिए एओ बाई बीओ, सीओ बाई डीओ। ठीक है, प्रूफ करना है एबीसीडी से ट्रेपेजियम, मतलब हमको प्रूफ कर दिखाना है सिर्फ ये दोनों पैरेलल है, मेरे को प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल, और कुछ नहीं प्रूफ करना, दैट्स इट। अगर प्रूफ हो गया तो काम हो जाएगा, फिर वही काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पैथ। रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव आपको पता है क्या है, कि वो ट्रेपेजियम है। कंस्ट्रक्शन फिर वही काम करना, ज्वाइन ओ, इधर ज्वाइन कर देते चलिए, ओ बी, ओ ई, ज्वाइन ओ ई विथ इंटरसेक्ट बी सी एट
ज्वाइन ओ इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल ज्वाइन कर रहे हैं हम, ए बी के। ओ पैरेलल टू ए बी, ज्वाइन किए ओ पैरेलल टू ए बी, जो ओ ज्वाइन किए जो पैरेलल है ए बी के। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे। ठीक है, प्रूफ में है सीधा। अगर ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से, अगर इसके इसके हम पैरेलल ड्रॉ कर दिए सर, ये और ये पैरेलल, अगर ये और ये पैरेलल है, तो आप देख रहे हैं कि सर सही में ये दोनों पैरेलल है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये अगर पैरेलल आप बोल रहे हैं, ठीक बात है। तो ये पैरेलल है, तो यहाँ थेस थ्योरम लगाने में दिक्कत क्या है, तो पैरेलल तो वो मिल गया ना। हमको तो पैरेलल चाहिए था, थेस थ्योरम लगाने के लिए तो साइड्स पैरेलल चाहिए। तो एक साइड इसके हम इसके पैरेलल देना दिए अपने से। तो वही अगर पैरेलल है तो हम लगा देंगे थेस थ्योरम। लगाते हैं। इन ट्रायंगल, सॉरी, इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, वो है ओ ई, उसमें ओ ई इज पैरेलल टू, ओ ई पैरेलल है ए बी के। ओ ई जो है पैरेलल है ए बी के। अगर ओ ई पैरेलल है ए बी के सर, हम लोग लिखेंगे बाई बीपीटी। क्या लिखेंगे सर, बीपीटी से हम लोग क्या लिखेंगे बताइए तो। सर लिखेंगे हम लोग एओ बाई ओ सी, एओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी बाई ई सी, बी बाई ई सी। चलिए ये मेरा हो गया, एओ बाई ओ सी, एओ बाई ओ सी इक्वल टू बीओ बाई, फिर कहाँ गया, एओ बाई ओ सी, एओ बाई ओ सी इक्वल टू बी बाई ई सी। ऐसा है, कहानी क्लियर। और हमको दिया हुआ है जो गिवन है, एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ। ऐसा है सर, हम सीओ की तरफ भेज दें, एओ बाई सीओ, बीओ बाई डीओ। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, क्यों सर, एओ बाई ओसी हमको चाहिए इक्वल दिखाने के लिए। देखिए यहां पर भी जानबूझ के किए, हमको इक्वल दिखाना था। समझ में आएगा तो जाकर मजा आएगा। मतलब यहां से आप लिख सकते हैं, ये वन मान लो, इसको टू मान ली, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। अब देखिए ध्यान से क्या लिखेगा, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से आप क्या लिखिएगा सर, हम लिखेंगे कि बीओ बाई डीओ इज इक्वल टू बी बाई ई सी। तो ध्यान से आइए आइए, भागना नहीं है। बीओ बाई डीओ, बी बाई ई सी, बीओ बाई डीओ, बीओ बाई डीओ, बी बाई ई सी। देखिए कौन सा ट्रायंगल बना रहा है ये ट्रायंगल बना रहा है। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर में देखने को क्या मिला सर, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर में एक लाइन ऐसे गया और बोलता है कि ए बी सी और डी और ये ई है, बोल रहा है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो गया है, ए ई बाई ई सी, मतलब इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो अगर इक्वल हो गया है, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ना कि सर डी पैरेलल है किसके, बी सी के, बाय कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सी बीपीटी। सर ए डी बाई बी डी, ए इक्वल ए बाई ई सी, सिंपल लिखे, बीओ बाई डीओ, बीओ बाई डीओ, बी बाई ई सी। ऐसा हो गया तब क्या लिखेगा, यहां से डायरेक्ट हम लिखेंगे सर ओ इज पैरेलल टू, ओ इज पैरेलल टू सी डी। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम तो लिखेंगे सर। मेरे को पता है पूरा कॉन्सेप्ट, तो मैं तो लिखूंगा। अगर बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी सब ये लिख सकते हैं, तो सर ओई दिया हुआ था, हम कंस्ट्रक्शन में देखे थे कि ओई किसके पैरेलल है, ओई पैरेलल है ए बी के, ओई इज पैरेलल टू ए बी। और हम प्रूव किए ओई इज पैरेलल टू सी डी, तो आप बोलिएगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ए बी सी डी, अब क्वाड्रिलेटरल नहीं रह गया, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी ट्रेपीजियम बन गया। वो क्वाड्रेटल रहा ही नहीं। पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल हो गए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो रेक्टेंग सॉरी क्वाड्रेटल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा। आइए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है। बढ़िया क्या है, पढ़ा हुआ है, अच्छा सवाल, सेम टू सेम है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, थोड़ा फिगर देखिए, सेम टू सेम वैसे ही है, तो टेढ़ा करके बनाया गया, एन ऐसे बनाया गया है, यहाँ एन ऐसे बनाया गया, मेरे से सेम ही लग रहा है मेरे को तो। मतलब इस सवाल को भी चाहते तो मैं ऐसे करके कर सकते थे, दोनों सेम ही है। अलग तरीके से पूछने का तरीका है, केवल बस वहाँ स्क्वायर नहीं आया क्योंकि उसको ऐसे पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ा देखा जाए, अच्छा सवाल है। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी। एक फिगर में डी बोल दिया पैरेलल है बीसी के। फिगर दिया हुआ है आपके सामने, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा मत। फिगर देख के मतलब आसान सा फिगर है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ये पैरेलल है, एक पैरेलल लाइन बना देते हैं। ये फिगर है ए बी सी, जिसमें डी है, ये डी है। उसके बाद इसको ज्वाइन किया है ऐसे, और इसके बाद ये पैरेलल बोला है इसके, एस ई एफ और सी डी, इस पैरेलल। ठीक है, ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है। समझ गए, मैंने बना दिया पैरेलल। अब ये ट्रायंगल खोजने का काम आपका है, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाएंगे, वो करके देख लीजिए। आप ऐसे ही कुछ निकाल पाएंगे, ये निकालने में परेशानी होगी। थोड़ा इस तरह का सवाल जब भी स्क्वायर स्क्वायर देखने के मिले ना, थोड़ा उसको ध्यान से देख लीजिए। जो आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव है, मैं कर रहा हूँ देखिए। जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है, कैसे करते हैं इसको मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। और हर क्वेश्चन में ये कारगर होगा आपके लिए। क्या है, जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ है, मेरे को प्रूव करना है, तो देखिए सोचिए ध्यान से। ये ए डी स्क्वायर आया कैसे होगा, ए डी स्क्वायर कुछ ऐसे आया होगा। पहले ए डी इंटू ए डी आया होगा, फिर ए बी इंटू ए एफ होगा। मतलब कोई ना कोई ऐसे इधर आया होगा। मतलब मेरे को यहाँ पर ए डी बाई ए बी हुआ होगा, क्योंकि ए डी के साथ मेरा ए बी है, ए बी के साथ ए बी है, ए बी आया होगा। और मेरे को यहाँ पर ए एफ के साथ ए डी आया होगा, ए एफ के साथ ए डी है, हाँ ए एफ के साथ ए डी है। मतलब पहले मेरे को ये मिला होगा, फिर हम इसको ये किए होंगे, फिर हम इसको ऐसे किए होंगे। मैं बात दस बजे ध्यान से, तब सवाल बना पाएंगे, तब बनेगा नहीं सवाल, ये भूल जाइए। आप करके देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत थोड़ा आपके सामने हम भी करेंगे अभी, सवाल फंस जाइएगा। मतलब ये सवाल पे यहां पर आने से पहले पहले आप यहां आए होंगे, फिर आप यहां आए होंगे। मतलब पहले पक्का ए डी बाई ए बी आया होगा, और ए एफ बाई ए डी आया होगा। ए डी बाई ए बी आया होगा इक्वल टू ए एफ बाई ए डी आया होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा, ए डी बाई ए बी समथिंग एल्स, ए एफ बाई ए डी समथिंग एल्स, फिर दोनों इक्वल हुआ होगा। दोनों किसी के इक्वल होगा, फिर दोनों इक्वल हुआ होगा, ये ऐसा ऐसा हुआ होगा, जो मेरे को लगता है, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के पार्ट हैं। देखिए ए डी, ए सॉरी ए डी, ए बी, ए एफ ए डी एक ही लाइन पे, ये दोनों इक्वल हुआ होगा, मतलब किसी न किसी से इक्वल हुआ होगा। ठीक है, आइए अब हम आगे आते हैं बस। अब आपको लगाते हैं हम थेस थ्योरम। अब जब हम थेस थ्योरम लगाएंगे, तब समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आपको ये क्लियर हो गया ना, आप थेस थ्योरम लगाइए। ये सवाल हो गया है लल्लू, पिद्दी सा सवाल है, इजी पीजी, तुरंत इसका कहानी खत्म हो जाएगा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो। अब आप लगाइए, आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा अगर ये चीज क्लियर हो गया है तुरंत, कि सर ये लगना, ये लेना है, ये वो लेना ही नहीं हमको। जो आप बोल रहे हैं वो लेना ही नहीं, कुछ और लेना है, आप कुछ दिमाग लगा लेंगे। ठीक है, आइए मेरे को थेस थ्योरम लगाना है, मैं थेस थ्योरम लगाता हूँ, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, प्रूफ कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल, लीजिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में कौन कौन पैरेलल है सर, तो सर पैरेलल है डी इज पैरेलल टू बी सी, बने रहिए साथ में, बने रहिए, देखिए एकदम स्मूथली चलेंगे। डी इज पैरेलल टू बी सी, सर डी पैरेलल है बी सी के, अच्छा डी पैरेलल है बी सी के, क्या बात। अगर डी पैरेलल है सर बी सी के, अगर डी पैरेलल हो गया बीसी के, तो आप लिख सकते हैं यहां से कि सर, मुझे ध्यान से बच्चा लोग क्या करेगा, लिखेगा सर ए डी बाई बी डी, लेकिन मेरे को ए डी बाई बी डी नहीं चाहिए, मेरे को ए डी बाई ए बी चाहिए, तो मैंने बताया था बाय थेस थ्योरम, याद कीजिए।
दोनों चीज होता है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। छोटा छोटा तो होता ही होता है, वो तो हम हर जगह लगा रहे हैं। छोटा बड़ा भी होता है, ऐसा था। बाई थ्योरम में डायरेक्ट लिख सकते हैं आप ये चीज, मैं लिखूंगा अभी क्योंकि मेरे को चाहिए सर। मैं लिखा दो, छोटा ए डी बाई ए बी इक्वल टू, यहां पर भी आएंगे ए ई बाई ए सी। कितना क्लियर हो गया? मैंने बताया था सर कल, ए डी ए बी ए ई ए सी, ए डी ए बी ए ई एस, कैसा हुआ था? चिंता की बात नहीं है। सेकंड, ये मेरे पास दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें लगा सकते हैं हम थेस थ्योरम। तो ये देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी है ये, इन ट्रायंगल ए डी सी, क्यों दिख रहा है सर ये? टफ सवाल है नहीं? देखते जाइए, इन ट्रायंगल ए डी सी कौन कौन पैरेलल सर? ई एफ पैरेलल टू, ई एफ इज पैरेलल टू इसके है सी डी। तो बाय थेस थ्योरम यहाँ लिख दिया, बाय थेस थ्योरम यहाँ लिखे नहीं, बाय थेस थ्योरम या बाय बीपीटी कुछ भी, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग इसके लिए ए एफ, या फिर बड़ा बड़ा छोटा कर रहे हैं ना, यहाँ बड़ा छोटा चाहिए, ए एफ बाई ए डी। ए एफ छोटा बड़ा, छोटा बड़ा कर रहे हैं ना, छोटा और बड़ा कर रहे हैं, हाँ छोटा और बड़ा। तो ए एफ बाई ए डी इज इक्वल टू छोटा बड़ा, छोटा बड़ा ए सी। कोई दिक्कत नहीं? सेकंड नंबर बाय बीपीटी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही, यस फिर हम बीपीटी। अभी दोनों सेम देखिए, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होगा फ्रॉम वन एंड टू से, फ्रॉम वन एंड टू। आप क्या लिखिएगा, ए डी बाई ए बी वो इक्वल हो जाएगा, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए एफ बाई ए डी। यहां से ए डी और ए डी इंटू हो जाएगा, ए डी और ए डी इंटू होने के बाद हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ए बी और ए एफ इंटू हो जाएगा ए बी इंटू ए। देखिए बन गया, बोल तो रहा हूं मैं, आना ही आना था, हमने आंसर प्रूफ। देखिए ये चीज पहुंचने से पहले, यहां तक पहुंचने से पहले पहले आपको इसको देखना था, ये जानना बहुत जरूरी था। देख रहे, जब भी स्क्वायर वगैरह देखने को मिले आपको ऐसा कुछ भी, सीधा देखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चले जाइए साथ साथ सीधे में भी देखिए, जरूर से हम कहेंगे सीधे में भी देखिए। अब देखना शुरू कर दीजिए, आपको हम पहुंचा रहे हैं वहां तक। अब देखना शुरू कर दीजिए कैसे देखना है, नजरिया बदलना होगा। ठीक है, आइए अब आते हैं पांच बचे हुए क्वेश्चंस पे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें पॉइंट पी लिया गया है साइड बीसी को एक्सटेंड करने के बाद। देखिए एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी एंड डीपी व्हेन प्रोड्यूस मीट एबी प्रोड्यूस एट एल, मतलब एबी को प्रोड्यूस किया गया तो एल पे आके मीट किया है। ठीक है, बीसी को एक्सटेंड किया, साइड बीसी पे लिया गया है, एंड डीपी जब डी और पी को मिलाया गया है तो एल पे इंटरसेक्ट किया, ऐसे कुछ करके। ठीक है, ध्यान रखिए, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। आइए बनाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD is a parallelogram. P is a point on side BC, ले लेते हैं A। यहाँ स्टार्ट किया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ABCD, P is a point on side BC, P is a point side BC and DP when produced, DP, P is P is a side on BC, जो बोला है P is a point on side BC, DP when produced, DP when produced
मीट्स ए बी एट एल, ए बी को एल पे मीट किया है, ए बी पी, ए पॉइंट पी है, इसको एक्सटेंड किया गया, तो ए बी को मीट किया है कहाँ पे, एल पे। ऐसा मतलब इसका मेन फिगर ही है, मतलब मेन फिगर इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टोरी समझ में आता तो कुछ नहीं है। एबीसीडी पैरेललोग्राम, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, पी एक पॉइंट ले लिया साइड बीसी पे, कैसे भी बना के कर सकते थे आप, ऐसे नहीं कैसे ही बनाना था, कैसे भी कर, ठीक है, साइड बीसी पे। उसके बाद क्या किया गया, जब डीपी को एक्सटेंड किया गया है तो एबी को मीट किया है कहाँ पे, एल पे। ऐसा, ऐसा मेरा स्टोरी है, ठीक है। आइए अब प्रूफ किया जाए, क्या प्रूफ करना है। तो पहले जो चीज गिवन है वो कर लेते पहले। सही, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब जैसा जो है मेरे पास है, जो मेरे पास गिवन का पोर्शन है वो मेरे पास है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मेरे पास क्या क्या है, तो सर ए बी इक्वल टू सी डी है, और ए डी इक्वल टू बी सी है, और भी चीजें हैं, मतलब साइड के साथ खेलना है ना, मेरे साइड्स मांगा है तो साइड के साथ ही चलेंगे, जानबूझ के रखा गया, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आइए, आगे बढ़ा जाए। अब करना क्या क्या है जो दिख रहा है, हमको तो थेस थ्योरम चाहिए ना। थेस थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो ट्रायंगल देखिए सर, इसमें ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा जिसमें ये दोनों पैरेलल है, ऑपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ। जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, तो सर पैरेलल हैं, सही बात है, और अपोजिट साइड के पार्ट है वो। एक मिनट में इंक डाल लूं, इंक डालना जरूरी है सर, नहीं तो बहुत लाइट चलता है। डाल देता हूँ, स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अब ऐसा है, लगाते हैं हम लोग थेस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी ए डी एल, आइए, इन ट्रायंगल ए डी एल, केवल फिगर नहीं बनने से मतलब है सर, फिगर बन गया फिर सवाल में दम नहीं है। इन ट्रायंगल ए डी एल क्या दिख रहा है सर, मेरे को जो दिखा मैं बता रहा हूँ, बीपी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। तो मैं अगर ये पैरेलल है तो मैं लगा सकता हूँ बाय थेस थ्योरम, क्या लगा देंगे सर, डीपी बाई पी एल, डीपी बाई पी एल इज इक्वल टू ए बी बाई बी एल, ए बी बाई बी। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या प्रूव करना था, तो डीपी बाई पी एल, बट डीसी बाई बी एल है, लेकिन सर ए बी जो है वो मेरा डीसी के बराबर है, यहां से ए बी डीसी इक्वल पुट कर देंगे, मतलब डीपी बाई पी एल इज इक्वल टू डीसी बाई, डीसी बाई वही था ना, डीसी बाई बी एल। नीचे प्रूव हो गया, एकदम इजी है ये तो, मतलब मैंने यहाँ पर पिक्चर, अब पिक्चर्स में दिया हुआ नहीं था, जो डायग्राम है वो दिया हुआ नहीं था, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ में बोला है डीएल बाई डीपी, एल बाई डीसी, अच्छा डीएल, अच्छा बड़ा ट्रायंगल बोला, बड़ा वाला पार्ट, बड़ा छोटा में खेलने बोला, देखिए डीएल डीपी, बड़ा छोटा, एल, देखिए एल है, बड़ा छोटा। अगर आप समझ गए होंगे तो फिर तो बन गई सवाल ये, मतलब इसी को हम यहां कर, देखिए इसी को हम यहां लिख रहे हैं, ये पूरा पार्ट उतारेंगे फिर हम क्या लिखते हैं यहां से, सर ऐसे लिखते हैं हम, सर डीएल बाई डीपी, डीएल बाई डीपी, एल बाई ए बी। कोई दिक्कत, क्लियर है, केस थ्योरम से सेम याद कीजिए। अगर आप क्लियर है, तुरंत बताया मैंने आपको, क्या बताया, डीएल डीपी, एल बाई ए बी, कैसे। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैं जान गया, समझ में आएगा भी नहीं, अगर आप कंटिन्यू होंगे तब जाकर मजा आएगा, चलिए मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। ये 1 नंबर था, इसको उठा के यहाँ लिखेंगे अभी, ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया पहला पार्ट। चलिए देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डीपी बाई पी एल, ए बी बाई बी एल, इसको कर दिया रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे डीपी भी चाहिए, हमको डीपी चाहिए, और क्या चाहिए हमको, ए बी भी चाहिए, चलिए ठीक है। पहले देखिए, पहले रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा पी एल डीपी बी एल ए बी। अभी दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, +1 ऐड कर देंगे, ऐड +1 बोथ साइड, ऐड करते ही क्या हो जाएगा, पी एल बाई डीपी बाई डीपी, मतलब
उस दिन जो हम प्रूफ किया था सर, उसी का आगे पार्ट बता रहे हैं। ए बी बाई बी एल बाई ए बी। ठीक है। पीएल प्लस डीपी, देखिए पीएल प्लस डीपी, पीएल प्लस डीपी, डीएल हो गया बाई डीपी, बीएल, बीएल और ए बी, एल हो गया, हाँ एल हो गया। और ए बी क्या है सर, ए बी देखिए तो, ए बी डीसी है, हाँ डीसी है। कहीं प्रूफ करा देखिए, एल डीसी डीएल डीपी, डीएल डीपी, सेकंड नंबर, हैंस प्रूफ्ड। कहीं फंसे नहीं, केवल इसका फिगर से मतलब था सर, सवाल कराने का मेरा मोटो यही था, क्योंकि फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, और ऐसे सवाल आपको फिर मिलेगा सर वीक, फिर हम लोग करेंगे सिमिलैरिटी में, फिर आएगा ये सवाल, बहुत मजेदार आएगा सवाल, मजा आएगा दैट टाइम। याद रखिएगा एकदम सेम टू सेम ऐसी स्टोरी रहेगी, एबीसीडी पैरेललोग्राम, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी एंड डीपी व्हेन प्रोड्यूस मीट्स एबी, ऐसे करके एट एल प्रूव दैट, ऐसे कुछ सवाल ऐसा होगा सर, चिंता ना करो। इसमें हमको प्रूव करना रहेगा, ये बड़ा ट्रायंगल दिखा है सर, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल दोनों को सिमिलर प्रूव करना होगा, और सिमिलर हो जाता है सर, करते हैं लोग। ठीक है, या ये बड़े वाले ट्रायंगल को इसको भी सिमिलर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से है सर, सवाल पूछने का तरीका बहुत सारा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लेने का मतलब कुछ और था मेरा। आपको हम बताए थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर याद होगा तो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इट इज द एप्लीकेशन ऑफ थेस थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था, साथ में लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स बना बना कर पढ़ेंगे तो आपके लिए एक बार डाटा कलेक्ट हो जाएगा, 10 बार लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा, समय आपका बच जाएगा। ठीक है, नोट्स को जरूर से रेडी करके रखें। ठीक, इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर जहां देखने को मिला, सोचेंगे एक बार हम लोग बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में जरूर। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि सर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया, जिसमें इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। इफ एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एडी है बाइसेक्टर एंगल ए का, एंगल ए का बाइसेक्टर ए, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। बाद में कुछ किया जाएगा, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बाय इक्वल टू ए बी बाई ए सी, प्रूव करेगा। तो सर यहां से बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आप क्या लिख सकते हैं, हमको याद था सर, अगर ये डी पे गिरा है तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई बी डी, क्लियर समझ में आ रहा है, इक्वल टू ए सी बाई डी सी, क्लियर समझ में आना चाहिए। ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो इक्वल होता था, या जो हम लोग लिखते थे, या ऐसे इसको ऐसे लिखे हम, जो बताया था आपको ए बी बाई ए सी, बी डी बाई डी सी, मतलब जहां पर गिराएगा उसका रेशियो और बचा हुआ साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, जो हम लिखे थे। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे दोनों सेम ही है, कल इसको उठा के इधर लीजिए, फिर दे दीजिए। और कुछ तो किए नहीं, एसी को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको याद रखना तो इसको याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जैसे याद रखना लिखिए। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, जहां पर गिरा है उसका रेशियो साइड कंटेनिंग द एंगल रेशियो इक्वल हो। तो ये मेरे पास है, हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो पहले परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर गिरा रहा है, तो परपेंडिकुलर अगर गिराएंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए सर, ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों एक्यूट एंगल है। इन ट्रायंगल एबीडी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ये एंगल और ये एंगल तीनों एक्यूट एंगल है। लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, 90 ऐसे होता है बड़ा, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये कैसा एंगल है सर, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमने कल बताया था आपको, कल इसलिए हो रहा कि कल का लेक्चर था इसलिए, मैंने बताया था आपको कि कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जब भी परपेंडिकुलर गिरता है, कहां से, एक्यूट एंगल से, तो हमेशा बाहर गिरता है, यहां से अंदर नहीं गिरा सकता ना, यहां से अंदर गिरा सकते हैं, हमेशा इसका बाहर गिरेगा।
इसका परपेंडिकुलर हमेशा बाहर गिरेगा, तो बाहर गिरा, मतलब इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर। तो हम लोग ड्रॉ किए हैं एक परपेंडिकुलर एल, जो परपेंडिकुलर है, एल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हम लोग बीसी पे, कंस्ट्रक्शन में। यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दे रहे, ड्रॉ एल परपेंडिकुलर टू बीसी, एल परपेंडिकुलर टू बीसी हम लोग ड्रॉ किए, एल जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। अब आगे बढ़ते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, 1/2 ए बी डी, ए बी डी 1/2 परपेंडिकुलर बेस, 1/2 परपेंडिकुलर एल इंटू बी डी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी 1/2 सेम वही परपेंडिकुलर एल और बी सी डी बेस, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया 1 नंबर, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, डिवाइड 2 और 3, 2 और 3 को डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड करते क्या हो जाएगा सर, तो ये कुछ ऐसा, एरिया ए बी डी बाई एरिया ए सी डी, जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 1 कट गया, एल एल कट गया, मेरे को बचा क्या, बी डी सी डी, कोई दिक्कत। और बी डी बाई सी डी किसके इक्वल है सर, बी डी बाई सी डी इक्वल है ए बी बाई ए सी के, पुट कर देते हैं, इक्वल टू ए बी बाई, यहां से डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए बी बाई सी डी। यही तो प्रूफ करना था मेरे को, हो गया, हेंस प्रूफ। एक बात सजेस्ट करें, इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, आपको लाइफ में बहुत काम आएगा ये, आगे चल के अगर पढ़ाई से कनेक्टेड रहिएगा। जो आज के जमाने में टीचर्स पढ़ाते हैं एसएससी रेलवे के लिए, शॉर्टकट ट्रिक, यही शॉर्टकट ट्रिक होता है कि अगर कोई ट्रायंगल में एंगल बाई ड्रॉ कर दिया गया है, तो इसका इसका एरिया का रेशियो इसके इसके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। देखिए ए बी बाई सी डी, मतलब हमको पूछ दे, ये ट्रायंगल का एरिया पूछ दिया, तो साइड दे चुका है और ये एरिया दिया हुआ है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो भेजा लगाते रहिए, दिक्कत होते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एनसीईआरटी के हैं, और ये 8 और 9 ऐसे सवाल हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका नाम था मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जो क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन हम उसको प्रूव करेंगे किससे, थेल्स थ्योरम से। हम लोग उसको प्रूव करेंगे थेल्स थ्योरम से, क्योंकि हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं और उसको अच्छे से समझ चुके हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 8, 8 और 9 दोनों आसान सवाल है और एनसीईआरटी का है सर। हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया आपके साथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोला गया है, ये क्योंकि क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है ना, ज्योमेट्री का पोर्शन सफिशियंट है। अगर वो 2 3 बार बना लेते हैं तो मे भी लगता नहीं है कि हमको और कोई बुक आपको बनाना चाहिए। 2 3 बार अगर एनसीईआरटी को बना लेते हैं तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए थोड़ा क्वेश्चंस में और कॉन्फिडेंस बूस्ट करके बनाइए, लेकिन उतना सफिशियंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो ट्रायंगल के हो जाए या सर्कल के हो जाए, दीज आर दी क्वेश्चंस आर सफिशियंट एंड द गुड क्वेश्चंस। अच्छा क्वेश्चन है, उसमें पूछने का तरीका भी अच्छा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सवाल करने का कुछ फायदा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। आइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या है? किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल के अंदर में उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट ए बी सी, इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को जोड़ दिया गया। ये दोनों मिड पॉइंट को ऐसे करके जोड़ दिया गया, और मिड पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, पी क्यू दे देते हैं। ई और एक बहुत ले ली, पी और क्यू। ठीक है, मिड पॉइंट लिए, ये मिड पॉइंट है तो इसका मिड पॉइंट ये दोनों साइड इक्वल होगा। हाँ इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा। हाँ इक्वल होगा, मतलब ए क्यू इक्वल टू क्यू सी होगा और ए पी इक्वल टू बी पी होगा। मैं लिख सकता हूँ ए पी इक्वल टू बी पी है, एंड ए क्यू
इक्वल टू क्यू सी, ऐसा है। हमको प्रूफ क्या दिखाना है कि थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब पी क्यू इज पैरेलल थर्ड साइड। मेरे को पैरेलल दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। पैरेलल दिखाने, रेशियो दिखाने के लिए बीपीटी, थेस थ्योरम। पैरेलल दिखाने के लिए कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, मतलब कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम लगेगा। ये कंफर्म हो गया। तो हमको रेशियो दिखाना होगा, तो यहां से रेशियो निकालते हैं, ये साइड्स का रेशियो, इसका इसका रेशियो। तो एपी इक्वल टू बीपी दिया हुआ है, तो हम यहां से लिखेंगे ना, एपी बाई बीपी इक्वल टू वन, इधर आ गया, वन बचा। एंड यहां से हम लिख सकते हैं ए क्यू, यहां से हम लिख सकते हैं ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू वन। एपी बाई बीपी इक्वल टू वन, ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू वन। अब ये दोनों वन वन के बराबर है, तो हम लिखेंगे यहां से वन और टू से कि एपी बाई बीपी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। अब बाय कन्वर्स ऑफ थियस थ्योरम दिख गया हमको, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो काटने वाला लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड साइड के। देन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हार्ड है? कुछ हार्ड नहीं, आसान। ठीक है, कहीं फंसे कुछ नहीं, क्योंकि दिया हुआ था सर, एपी बीपी ए क्यू क्यू सी, एपी बीपी ए क्यू क्यू सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 कह रहा है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब वन साइड के मिड पॉइंट, दोनों साइड का नहीं, सेम उसी तरह बेस्ड है सवाल सर। देख लीजिएगा, इसका सवाल बहुत पूछा जाता है, लिया गया, दो तीन बार आया है बोर्ड्स में, ऐसा नहीं आया। ये हो गया ए, बी और सी। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया गया है ऐसे करके, इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है, और बोल रहा है इसके पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, ये बोल दिया है, और इसके इसके मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो मेरे को पता है मिड पॉइंट है, तो हम बोलेंगे एपी इक्वल टू बीपी। ये मेरे को, ये मेरा गिवन है। दूसरा बोला है कि सर मान लीजिए क्यू पे इंटरसेक्ट किया, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अगर पी क्यू पैरेलल है बीसी के, ट्रायंगल में अगर पी क्यू पैरेलल हो गया बीसी के, तो आप लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। क्या लिखिएगा? बाय थेल्स थ्योरम। हम लिखेंगे एपी बाई बीपी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ये तो हम लिख सकते हैं ना, हाँ, थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं। और सर दिया हुआ है एपी इक्वल टू बीपी, तो जहां एपी है वहीं पर हम एपी लगा देते हैं बीपी की जगह पर, और ये हो गया ए क्यू बाई क्यू सी। सर एपी से एपी कट गया, तो यहां बचा मेरे पास ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू वन, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। यही तो बोला है सर कि क्यू जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा एसी को, देयर हेंस प्रूव्ड क्यू बाइसेक्ट एसी। देखिए क्या इजी पीजी सा क्वेश्चन है, देखिए, मतलब सवाल ऐसा पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है सवाल, इसीलिए लिया गया है। लग रहा होगा सर लिखवाए हैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये सवाल है, और एनसीईआरटी अगर प्रेफर कर रहा है तो सवाल में दम है। ठीक है, और सवाल आया भी, तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, दम नहीं है सर, दम, सवाल पढ़ना है, मैंने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, कि कहीं से पूछ सकता है ना। सोचिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम टीचर्स नहीं करा रहे थे, अपन कराते हैं अलग,
ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इस बार पूछ दिया ना, तो सब चीज करके जाना है, छोड़ना नहीं है कोई चीज को। परिणाम का चिंता नहीं करना है, सोचना ही नहीं है क्या होने वाला नहीं होने वाला, पर मेहनत करते रहना केवल बस। इन द गिवन फिगर पी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी। पी जो पॉइंट है साइड बीसी पे, सही दिख रहा है, साइड बीसी। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी। इस फिगर के अंदर में क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी, मतलब क्यू मिड पॉइंट है एपी के। देखा, करते हैं कुछ। if BQ when produced meets AC at R, BQ को प्रोड्यूस किया गया है, BQ का R पे मीट किया है, ठीक। प्रूव दैट AR इक्वल टू 3AC। AR जो है AC का थर्ड पार्ट है, AR जो है AC का थर्ड पार्ट है, वन थर्ड पार्ट है। चलिए, करते हैं प्रूफ, देखा जाए कैसे होता है। एकदम इजी है ये भी, हार्ड नहीं। एक्चुअली ये सवाल जो था ना, ये तीनों सवाल जो सर है क्लास 9 में पढ़े हैं। अगर मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़ के आए हैं तो आप इस सवाल का अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं सवाल को, और आपको याद भी होना चाहिए। ऐसा कुछ, यहाँ पर P है, ये Q है, ये C है, और ये R। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है सर, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, ज्यादा भी नहीं कंस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर इसको थ्री पार्ट में दिखाना है तो आपको तीन पार्ट दिखना चाहिए। तो AR इक्वल टू वन थर्ड AC, तो यहाँ पर मेरा AR का तो दो ही पार्ट है, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट है, एक पार्ट और दिखना चाहिए ना, तो तीन पार्ट में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको P से एक लाइन ड्रॉ करना है, P से एक लाइन ड्रॉ करना है। मान लीजिए वो लाइन क्या है, PN, मान लीजिए लेट द लाइन बी PN, ड्रॉ अ लाइन PN। अ लाइन PN पैरेलल टू BR। ठीक है, अब लगा देंगे हम थेल्स थ्योरम, जहां जहां दिख रहा है थेल्स थ्योरम लगा देंगे। जिस जिस ट्रायंगल में दिख रहा है, जिस जिस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम दिख रहा है वहां लगा देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। प्रूफ, और अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखिए हमको जो दिखा, ट्रायंगल BRC, इन ट्रायंगल BRC, इन ट्रायंगल BRC, BRC दिख रहा है आपको, BRC, BRC, BR इज पैरेलल टू PN, BR इज पैरेलल टू PN, हाँ है। तो BR इज पैरेलल टू PN है, तो हम लिख सकते हैं BP बाई PC, BP बाई PC इज इक्वल टू RN बाई NC, RN बाई NC। चलिए, हमको पता है कि BP इक्वल टू PC है, क्यों, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट, P जो है वो मिड पॉइंट है BC का, तो P मिड पॉइंट है। तो BP बाई PC का वैल्यू कितना होगा, वन कट के, क्योंकि BP PC जब BP डाल देते हैं यहां पर देखिए ऐसे, BP बाई BP, RN बाई NC, तो BP कट गया, यहां पर वन आ गया, NC तरफ भेज देंगे, तो NC इज इक्वल टू RN। ठीक है, ये हो गया वन नंबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब जहां दिख रहा है वहां लगा देते हैं, और कहीं दिख रहा है, मैंने को ये ट्रायंगल दिखाई दिया था, ये दोनों पैरेलल था, लगा दिए। इस ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर में ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, QR इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC में देखिए, APC, QR इज पैरेलल टू, QR इज पैरेलल टू PN, QR इज पैरेलल टू PN। अगर QR पैरेलल है PN के, तो आप क्या लिखेंगे, QR पैरेलल टू PN है, तो QR अगर पैरेलल है PN के, तो हम लिखेंगे AQ बाई QP, AQ बाई QP, AR बाई RN, AR बाई RN। वाह, क्योंकि सर देखिए यहां पर दिया हुआ है P इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, AP का मिड पॉइंट Q जो है इसका मिड पॉइंट था, ये दोनों बराबर है सर, और ये दोनों यहां से हैं, ये बराबर है, ये गिवन पार्ट था मेरा, तो ऑल ध्यान से पढ़िए। तो मैं यहां से कर सकता हूं AQ बाई QP है,
तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए क्यू इक्वल टू क्यू पी है, क्योंकि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी। एपी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी। हाँ, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी। क्यू जो है मिड पॉइंट है एपी के, ए क्यू इक्वल टू क्यू पी है। ए क्यू इक्वल टू क्यू, मतलब ए क्यू जो है वो क्यूपी के बराबर है। तो यहां से ए क्यू अगर क्यूपी के बराबर है तो हम पुट कर सकते हैं ए क्यू बाई क्यूपी इज इक्वल टू ए आर बाई आर एन। ए क्यू बाई क्यूपी, ए आर बाई आर एन। तो ए क्यू बाई क्यूपी, तो ए क्यू बाई क्यूपी था, ये तो मेरा था ही। तो ए क्यू की जगह पर क्यूपी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, देखिए। और क्यूपी यहाँ पर एपी, ए क्यू, हाँ ए क्यू डालते हैं, कट गया। यहाँ पर वैल्यू आ गई, आर एन इधर भेज दिया, आर एन बाई ए आर। ठीक है, मतलब ये तीनों बराबर है। देखिए ये और ये तीनों बराबर है। देखिए तीनों बराबर, ए आर आर एन, एन सी आर एन ए आर। ठीक है, हम इसको एक्स ले लिए, समझ ध्यान से, इट इज एक्स। तो ये यार ये भी एक्स। ए सी, ए सी देखिए लिख रहा हूं मैं, ए सी को, ए सी को क्या लिखूं, ए सी, ए सी, ए सी होता है ए आर, आर एन और एन सी, लिख सकते। ए सी, ए सी, ए आर प्लस आर एन प्लस एन सी। ए आर भी एक्स है, आर एन भी एक्स है और एन सी भी एक्स, तीनों एक्स, 3x। ए सी इक्वल टू 3x, ए सी बाई 3 इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू ए आर। ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। देखा, कहीं पर प्रॉब्लम कुछ नहीं से, बस ध्यान देना है, आप ये लाइन केवल देखना है, दो ट्रायंगल ढूंढना है। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर लग रहा था मेरा बीपीटी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, और इस ट्रायंगल के अंदर बीपीटी लग रहा था क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे। अच्छा, किस ट्रायंगल में लगा दिया हम बीपीटी? हाँ हाँ हाँ, क्यू आर ए पी एन, हम सी लगा दिए हैं क्या? एपीसी में कहाँ लगेगा बीपीटी, एपीसी में नहीं, एपीसी गलती लिखे हूँ, मेरे को लगेगा एपीएन में, तब ना, एपीएन सॉरी, एपीएन, अब सही है। हाँ एपीएन में ये दोनों पैरेलल है, इसमें कैसे आ सकता है ही नहीं। मतलब उस ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल है, लेकिन हमको ऐसा लेना है कि थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए। यहाँ तो नहीं है ना थर्ड साइड के पैरेलल, उसमें दो साइड अलग से, दो साइड तो पैरेलल ले लो। यहाँ से एपीएन लेंगे हम लोग, एपीएन, जिसमें ये पैरेलल है और इसमें ये दोनों पैरेलल था दो साइड से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में लोग बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो आज के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा, पढ़ते रहिए और अपनी बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए। बाय बाय।